जो लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो इतने मजबूत हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम के सुरक्षा तंत्र को आराम से भेद पा रहे हैं। मेहनत से पढ़ाई करने वाले छात्रों की जगह पैसे के दम पर छात्रों को सिपाही से लेकर डॉक्टर बनाने की परीक्षा तक में पास करवाने की गारंटी लेने वाले रवि अत्री जैसे आरोपी से सख्ती से निपटने की जरूरत है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है कि जो रवि अत्री जेल में सिपाही पेपर लीक के आरोप में बंद है, वही रवि अत्री जेल में रहते हुए एक और पेपर लीक की साजिश रच देता है। अगर रवि अत्री ने ऐसा किया है तो बड़ा सवाल है कि वो इतना मजबूत कैसे है कि जेल में रहते हुए पेपर लीक की साजिश रचता है। अगर ये सही है तो ये सिस्टम पर और बड़ा सवाल है। यूजीसी एनईटी एग्जाम पेपर लीक मामले पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पेपर को डार्क नेट पर डालकर लीक किया गया। सीबीआई इस मामले में एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और बाकी दूसरी एजेंसियों के संपर्क में है और अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। नीट एग्जाम पेपर लीक के बीच नेट एग्जाम के पेपर लीक का मामला भी सामने है। सीबीआई ने गुरुवार को इस मामले में साजिश और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 20 जून 2024 को एक लिखित शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि यूजीसी नेट 2024 का एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 18 जून 2024 को 2 अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट कराया था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 19 जून को यूजीसी को नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट की तरफ से इस तरह के इनपुट्स मिले कि ये परीक्षा में गड़बड़ी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक के सोर्स का पता लगाने की कोशिश में लगी है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पेपर सोमवार को लीक हो गए थे और बाद में एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए डाल दिए गए थे। लीक के सोर्स का पता न चले, इसीलिए संदिग्धों ने प्रश्न पत्रों को डार्क नेट पर डाल दिया था। कई राज्यों के कोचिंग सेंटर भी सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। सीबीआई को शक है कि पेपर लीक करने वाले इस सिंडिकेट से कुछ कोचिंग सेंटर भी मिले हुए हैं। सीबीआई एनटीए और अन्य एजेंसियों से अधिक जानकारी मांगेगी। और नीट को लेकर चल रहा बवाल और एनईटी परीक्षा रद्द होने से एक बार फिर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 7 सालों में 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिनका असर 1.5 करोड़ छात्रों और प्रतियोगियों पर पड़ा है। 2019 से लेकर 2024 तक कई अहम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। और अब नजर उन परीक्षाओं पर जो लीक की वजह से सामने आए और रद्द भी हुए। 17 से 18 फरवरी 2024 को यूपी सिपाही परीक्षा, मार्च 2023 को सहायक इंजीनियर भर्ती परीक्षा, ये तेलंगाना की परीक्षा थी। मार्च 2023 में ही असम बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में भी लीक का मामला सामने आया। वहीं मार्च 2023 असम सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में भी ऐसे मामले सामने आए। फिर मई 2022 को बीपीएससी प्रीलिम्स बिहार में लीक का मामला सामने आया। उसी साल दिसंबर 2022 को दूसरे ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती, जो राजस्थान की परीक्षा है, उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया था। साल 2021 में जून में सब इंस्पेक्टर पर भर्ती परीक्षा मामला, जो राजस्थान से जुड़ा था, उसमें भी लीक के मामले सामने आए। और उसी साल सितंबर 2021 को नीट में जयपुर से पेपर लीक का मामला सामने आया था। नवंबर साल 2021 में भी यूपीटीईटी परीक्षा में भी लीक का मामला था। और दिसंबर 2021 में गुजरात से अधीनस्थ चयन बोर्ड का मामला था। दिसंबर 2021 में ही एई और जेई क्लर्क के लिए माडा की परीक्षा में लीक का मामला सामने आया। फरवरी साल 2020 में यूपी बोर्ड की 12वीं का अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ था। फरवरी 2020 को मणिपुर बोर्ड की
11वीं की परीक्षा में भी पेपर लीक हुए। सितंबर 2020 में NLAT की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया। मार्च 2019 को MCA और BCA के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा, जो इग्नू की परीक्षा थी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की, उसमें भी लीक का मामला सामने आया। मार्च 2019 को महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के पेपर भी लीक हुए थे। तो क्या आपको मालूम है कि डार्क वेब की दुनिया ही पेपर लीक की दुनिया है? यहीं पर परीक्षा के पेपर खरीदे और बेचे जाते हैं। डार्क डीप वेब की दुनिया कैसे काम करती है, इसी की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो। ये बयान है देश के शिक्षा मंत्री का नेट की परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर। धर्मेंद्र प्रधान बता रहे हैं कि डार्क नेट पर नेट परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिस वजह से इसे रद्द कर दिया गया। ये वो परीक्षा थी जो 18 जून को आयोजित की गई और 19 जून को इसे रद्द करना पड़ा। अब सीबीआई जांच भी हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो है डार्क नेट। आखिर क्या है ये डार्क नेट जो लगातार खतरा बढ़ा रहा है? डार्क इंटरनेट की दुनिया को समझना जरूरी है। ये वो दुनिया है जो आपको हमें नहीं दिखती, लेकिन दुनिया के तमाम अपराध, जालसाजी, ड्रग्स का कारोबार, सब कुछ इसी डार्क इंटरनेट के जरिए हो रहा है। %96 इंटरनेट डीप डार्क इंटरनेट का हिस्सा है। हम सिर्फ 4% इंटरनेट कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरफेस वेब कहते हैं। टोर ब्राउजर का इस्तेमाल कर डार्क वेब तक पहुंचा जाता है। डार्क इंटरनेट की दुनिया में ड्रग्स, हथियार, चाइल्ड पॉर्न सहित कई सारे अपराध एक क्लिक दूर हैं। डार्क वेब अनियन रूटिंग तकनीक पर काम करता है। अनियन रूटिंग डार्क वेब को निगरानी से बचाता है। यह डार्क वेब को कई जगहों पर रीरूट कर देता है, जिस वजह से प्रिवेसी बनी रहती है। तो ये कई आईपी एड्रेस को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता है। इस वजह से इसे ट्रैक करना आसान नहीं है। किसी भी तरह की वसूली के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल यहाँ होता है। इस कारण भी पहुंचना मुश्किल होता है। देखो, डार्क वेब जो है, जिसमें आप अक्सर ये चीजें खरीदी और बेची जाती है इसके मार्केट प्लेस पे, वो है जहां पे आपको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, जहां बिकॉज वहां डिटेक्शन नहीं है, वहां लॉ एनफोर्समेंट की पहुंच नहीं है। इसीलिए डार्क वेब में बिकॉज जो बेचता है और उसको पकड़ा नहीं जा सकता। दूसरी चीज, जो इसकी करेंसी है वो है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, तो करेंसी को भी ट्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए ये डार्क वेब में क्वेश्चंस की और जितने भी मेडिसिन की, ड्रग्स की इलीगल खरीद फरोख्त के मामले काफी सारे बढ़ चुके हैं भारत के हर एक स्टेट में। डार्क वेब पर स्कैम ही स्कैम होते हैं। ये धोखाधड़ी का अड्डा है और अब पेपर लीक करने वालों के लिए एक सुरक्षित जगह बनता जा रहा है। क्या इस पर रोक लग सकती है? देखिए, डार्क वेब जो है उससे जैसे हम स्पाइंग करते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे अगर आप देखो कि अपने समाज में काफी सारे स्पाई, कोई उसे जो खरीदार बेचने वाला है उसके पास एक्चुअल खरीदार नहीं जाता, और फिर हम खरीदार से बात करके उसका चेन ऑफ इवेंट्स नहीं लेते, ट्रायल मतलब जो ट्रेल होता है वो नहीं लेते, तब तक हम इन बेचने वालों को पकड़ नहीं सकते हैं।
पेपर लीक गैंग को खत्म करने के तमाम दावों के बावजूद उसका जाल फैलता जा रहा है। अभी तक इंटरनेट या दूसरे माध्यमों के जरिए पेपर लीक के रैकेट तक पहुंचा जा रहा था, लेकिन डार्क वेब जैसी दुनिया ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इससे निपटने का रास्ता भी निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक सवाल जिस पर आप लोगों ने अपनी राय दी है। हमने पूछा था, क्या नेट की तरह नीट की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए? तो 89% लोगों ने हाँ कहा है, जबकि 11% लोग मानते हैं कि इसे रद्द नहीं होना चाहिए।